नमस्कार, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अभी हम तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता हिंदी, जिसमें इससे पहले प्रश्न पत्र द्वितीय से कुछ सिलेबस के पॉइंट हमने उठाए थे, जैसे उसमें पाश्चात्य और उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय और हिंदी आलोचना का विकास। आज हम बात कर रहे हैं रीतिकालीन हिंदी काव्य की। तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीतिकालीन हिंदी काव्य, जिसके अंतर्गत हम रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध कवियों के विषय में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा रीतिकालीन हिंदी काव्य के विषय में जानते हैं। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को मिस्र बंधुओं ने सबसे पहले अलंकृत काल कहा। ठीक है, अलंकृत काल। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीति काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा। और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल से अभिहित किया। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल कहा। बात करते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के जो प्रमुख 5 संप्रदाय हैं, उनमें से एक रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य वामन। कौन माने जाते हैं? आचार्य वामन माने जाते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। और चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। वो अपनी एक पंक्ति में कहते हैं, वर्ण रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति से मित्र। तो चिंतामणि ने रीति को क्या कहा है? काव्य का स्वभाव कहा है। काव्य का स्वभाव उन्होंने कहा है। देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। वो अपनी पंक्ति में कहते हैं, ताते पहिले वर्णिए काव्य द्वार रस रीति। ठीक है। बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीति काल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना। आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी काल हो, उसका प्रवर्तक कौन था? सब हर एक एक आलोचक के कहें या विद्वानों के कहें अलग अलग मत हैं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य केशव दास को माना है। और हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशव दास हैं। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है, तो केशव दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि को तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने केशव दास को, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया। हम ये तो पढ़ते हैं कि जो रीति काल है उसमें रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध है, 3 श्रेणियां हैं। लेकिन ये बांटा किसने? ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं से आबद्ध होकर हिंदी में जो काव्य रचना करने वाले कवि होते हैं, उनको रीतिबद्ध श्रेणी में रखा जाता है। कैसे? जो संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं से आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करते हैं, ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीतिबद्ध। ठीक है, ध्यान देंगे। थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम आगे इसके एमसीक्यू करेंगे। और केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक, बिलगामी, जान, नियामत खां, तोस, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सुरति मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दुलह, ग्वाल, प्रताप शाही आदि, ये सब है, ये रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवि की परिभाषा फिर से याद कर लें कि संस्कृत अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं से आबद्ध होकर जो हिंदी में काव्य रचना करते हैं, ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। रीतिबद्ध कवियों में सर्वप्रथम काव्य शास्त्र को जनभाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। इन श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? बिहारी है। ठीक है, तो रीति सिद्ध के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? बिहारी हैं। सेनापति बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हमने यहाँ पर बात की रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीड़ को अभिव्यक्त किया, उन्हें रीति मुक्त कहा गया। और इन श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? घनानंद है। याद रखेंगे आप लोग, घनानंद है कौन? रीति मुक्त के। और रीति सिद्ध के बिहारी हो गए। ठीक है, रीति सिद्ध के बिहारी हो गए। रीति मुक्त कविता उत्तर मध्य युग की साहित्यिक क्रांति है। घनानंद आलम
शेख ठाकुर, बुंदेलखंडी, बुद्धिसेन या बोधा आदि प्रमुख रीतिकालीन जो रीति मुक्त कवि हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस के विवेचन में है। आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल जाना जाता है अपने नायिका भेद के विषय में, श्रृंगार रस के विवेचन में जाना जाता है। तो अब बात करते हैं हम थोड़े एमसीक्यू की, जो हमने यहाँ से रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों की रचनाओं से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन, उस पर ध्यान देते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना? आप सभी जानते हैं जो भी समय सीमा मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मानी गई जो समय सीमा है उसको ही सर्वोपरि रखा जाता है। तो वो समय सीमा कौन सी है? 1600, 1800 विक्रम संवत, 1700, 1900 विक्रम संवत, 1500, 1750 विक्रम संवत या 1750, 1950 विक्रम संवत। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 700, 713, 720 या 710? तो उसका सही आंसर है 713। याद रखेंगे, दोहे पूछे जाते हैं। किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? मतीराम, पद्माकर, केशवदास या भूषण? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल जो नाम दिया है किसने दिया? अभी हमने पढ़ा था स्टार्ट में। तो श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का? देखिए ये प्रश्न कई बार आते हैं और बड़े ही, इसमें आप एक शॉर्ट मेथड अपना सकते हैं कि रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त कवियों का एक श्रृंखला सी बनाकर, जिससे आपको याद रहे कि कौन किस कवि उसका नहीं है। तो देखिए रीति मुक्त काव्य धारा का है। अब हम ये तो जानते हैं कि बिहारी रीति सिद्ध है, बाकी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अभी हमने बात की थी कि रीति मुक्त का जो सबसे प्रसिद्ध कवि माना जाता है वो कौन माना जाता है? घनान। तो वही इसका आंसर है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, कुलपति मिश्र या सेनापति? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूषण शिवा बावनी के रचनाकार है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? अभी हमने बात की थी कि विश्वनाथ ने किसे माना है, आचार्य शुक्ल ने किसे माना है। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास, चिंतामणि, बिहारी या मतीराम? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि को माना है। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? देव, चिंतामणि त्रिपाठी, भिखारीदास या मतीराम? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखने वाले प्रमुख। अभी हमने बात की थी कि रीतिकाल में श्रृंगार रस अधिक दिखता है, नायिका भेद, लक्षण ग्रंथ इस प्रकार के दिखते हैं, लेकिन रीतिकाल में भी वीर रस की कविता किसने लिख दी? तो उन कवि के बारे में जाना जाएगा, पूछा जाएगा। तो बिहारी, घनानंद, भूषण या देव? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूषण। अगला प्रश्न है, ललित ललाम ग्रंथ के रचयिता कौन है? मतीराम, पद्माकर, भूषण या देव? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतीराम। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? अगर आप पहले से ही रीतिकालीन काव्य पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो सारे प्रश्न के उत्तर पहले स्वयं से दें, उसके बाद सही उत्तर की तरफ बढ़ें। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राज सिंह, जय सिंह, मान सिंह या छत्रसाल? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। अगला प्रश्न है, सुजान सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? बोधा, आलम, घनानंद या ठाकुर? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, रीति शब्द का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या राम कुमार वर्मा? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? भूषण, केशवदास, मतीराम या पद्माकर? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? देखिए, देव, बिहारी, मतीराम, चिंतामणि? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय ग्रंथ के रचयिता कौन है? काव्य निर्णय ग्रंथ के रचयिता कौन है? मतीराम, भिखारीदास, देव या चिंतामणि? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भिखारीदास। अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम है? क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर हम इनमें जो राजकवि हुआ करते थे इनकी कोई ना कोई प्रेमिका होती थी, चाहे वो वहां पर जो नृत्य प्रस्तुत करने वाली कोई महिलाएं हो। तो अगर आप थोड़ा लिटरेचर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं। तो घनानंद की प्रेमिका, उसी के ऊपर ये लोग लिखा करते थे। फिर सुजान, सुभद्रा, शेख या रत्नावली? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए,
सुजान, तो सुजान चरित भी इन्होंने लिखा था एक घनानंद ने अपनी प्रेमिका की याद में। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? मतीराम, भूषण, पद्माकर, घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूषण। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया और रसिक प्रिया, केशवदास, देव, पद्माकर या बिहारी? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवदास। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, मिश्र बंधु ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधुओं ने कहा। अगला प्रश्न है, पद्माभरण के रचयिता कौन है? मतीराम, पद्माकर, देव या भूषण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर ने पद्माभरण लिखा। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? देखिए, बिहारी सतसई तो बिहारी की है, लेकिन उस पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? लल्लू लाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आनंदीलाल शर्मा, अंबिका दत्त व्यास? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल ने लिखी। अगला प्रश्न है, भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी की, देव की, भूषण की या पद्माकर की? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देव की, भाव विलास। अगला प्रश्न है, इश्क नामा की रचयिता कौन है? घनानंद, बोधा, आलम या ठाकुर? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोधा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य अमर हो गया? आपको मैं एक इसका ट्रिक भी बताती हूँ कि वो रीति सिद्ध में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। देव, बिहारी, मतीराम या पद्माकर? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। और बिहारी सत्से में कितने दोहे थे? स्टार्टिंग में बड़ा था 713। तो ऐसे आप रिकॉल बार बार करते रहेंगे तो आपको चीजें याद होती रहेंगी। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, केशवदास, नाभादास या मलुकदास? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। रीतिकाल में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? चौपाई, कवित्त और सवैया, रोला या बरवे? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कवित्त और सवैया। और कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? देव, मतीराम, चिंतामणि या भूषण? रसराज ग्रंथ, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतीराम। अगला प्रश्न है, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की परंपरा का आरंभ किया? केशवदास, बिहारी, घनानंद या भूषण? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केशवदास। अगला प्रश्न है, जगत विनोद के रचनाकार कौन है? मतीराम है, पद्माकर, देव या भिखारी दास? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा रहा है? कि रीतिकाल के कवियों ने जो रचनाएं की है वो किस ग्रंथ को आधार मानकर की हैं? रामायण, महाभारत, संस्कृत काव्य शास्त्र लक्षण ग्रंथ या उपनिषद? तो आप सभी जानते हैं रीतिकाल की मुख्य विशेषता यही थी कि वो लक्षण ग्रंथों पर काम करते थे। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत काव्य शास्त्र लक्षण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि रामचंद्रिका लिखी किसने है। भिखारी दास किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध या भक्ति धारा? देखो, भक्ति धारा तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं भिखारी दास। अमी हलाहल मद भरे प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, अमी हलाहल मद भरे प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, रसलीन, पद्माकर या मतीराम? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसलीन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? जब कोई विशेष वर्णन वहां पर आता है तो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगारिकता की बात की जाती है, श्रृंगार रस की बात की जाती है, नायिका भेद की बात की जाती है। तो ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? जैसे अभी हमने वीर रस में बात की थी भूषण के लिए, तो ऐसे ही ऋतु वर्णन के लिए कौन है? भूषण, सेनापति, देव या पद्माकर? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर नाम से सतसई की टीका किसने लिखी? लल्लू लाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, पद्म सिंह शर्मा या मिश्र बंधु? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? बोधा, आलम, घनानंद या मतीराम? तो मैंने आपको बताया था कि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, है ना? तो घनानंद ने ही ये लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की वह कौन सी प्रवृत्ति है जो सबसे अधिक प्रभावशाली रही है?
वीरता, श्रृंगारिकता, भक्ति या राष्ट्र प्रेम। तो हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल कहीं ना कहीं मुख्यतः श्रृंगारिकता के विषय में जाना जाता है, तो उसका सही आंसर है श्रृंगारिकता। लेकिन रीतिकाल में भी वीरस परक रचनाएं जिसने की थी वो थे कवि भूषण। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगारिकता। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? भूषण है, महाराज जसवंत सिंह है, मतीराम है या देव है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराज जसवंत सिंह। ठीक है, तो ये थे रीतिकालीन हिंदी काव्य से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके स्टार्टिंग में हमने रीतिकालीन हिंदी काव्य के विभिन्न विभिन्न मतों को पढ़ा, नाम जो उसमें जिसने उसको जिस नाम से पुकारा उस नाम को पढ़ा, उस विषय में जाना, किसने रीति का वामन कौन थे, रीति संप्रदाय क्या था इसके विषय में जाना, रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं, रीति सिद्ध किसे कहते हैं, रीति मुक्त किसे कहते हैं, रीति सिद्ध में सर्वश्रेष्ठ कौन है या रीति मुक्त में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो इस विषय में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने 40 प्रश्न यहाँ पर किए। आशा करती हूँ ये बहुत जल्दी जल्दी में जो आपका रिवीजन हो रहा है ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर आपके लिए ये 40 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपको अच्छा लगा, कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी या इंट्रोडक्शन इसका अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी जो आपका हिंदी प्रवक्ता से संबंधित पाठ्यक्रम है उसमें से मैं कभी प्रथम प्रश्न पत्र से, कभी द्वितीय प्रश्न पत्र से पाठ्यक्रम के अनुसार 40 MCQ लेके आते रहूंगी, और अंत में मैं चाह रही हूँ कि पूरा सैंपल पेपर ही तैयार करके जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका अलग से, और जो 150 नंबर का वो अलग है उसका अलग से एक सैंपल पेपर ही यहाँ पर आपके लिए लेके आऊँ। तो उसके लिए आप मुझे मोटिवेट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।